भारत से रोहिंग्या को डिपोर्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हर रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। हम जिस हालात से गुजर रहे हैं उसमें आप काल्पनिक कहानी गढ़कर कोर्ट के सामने आ जाते हैं। यदि आपको इतनी ही चिंता है तो गरीबों के लिए कुछ खुद क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भुगतान के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की और अगली सुनवाई अगस्त में होगी। यह मामला हाई कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा हुआ है जिसमें केंद्र के बराबर डीए देने को कहा गया था। राज्य सरकार फिलहाल 18% डीए दे रही है, जबकि केंद्र सरकार 55% देती है। इस फैसले से 10 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा उफान पर है। एक तरफ यहाँ उसकी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, वहीं भारतीय शैक्षणिक संस्थानों ने भी अब तुर्की की यूनिवर्सिटी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाद अब आईआईटी ने भी तुर्की यूनिवर्सिटी के साथ अपने एमओयू को तोड़ दिया है। आईआईटी रुड़की ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी से अपने एकेडमिक समझौते को रद्द करते हुए कहा कि हम इस समय देश के साथ हैं। समझौते में दोनों संस्थानों के बीच छात्र और फैकल्टी आदान प्रदान समेत एकेडमिक और रिसर्च सहयोग की शर्तें तय की गई थी। भारत सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करने की बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में सरकार कई देशों में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजने जा रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की पोल खोली जा सके। कांग्रेस सहित कई प्रमुख दलों ने इस मुहिम में साथ देने पर सहमति जताई है। शुक्रवार को ईडी ने बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया है। शाह गुजरात के सबसे बड़े अखबार गुजरात समाचार के मालिक हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ईडी ने अब तक गिरफ्तारी का कारण आधिकारिक रूप से नहीं बताया है। बाहुबली शाह 15 बड़े व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी की है। गौरतलब है कि शाह लोक प्रकाशन के निदेशक भी हैं। लोक प्रकाशन गुजरात समाचार और GSTV चैनल का प्रकाशन देखता है। शाह के बड़े भाई श्रेयांश शाह अखबार के मैनेजिंग एडिटर हैं।